इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का जो पेयर होता है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए A ठीक है, सी एक्स क्रिसमस। उसी तरह भी का पेयर होता है ई भी इवनिंग। टी का पेयर होता है जी टी रोड, यानी कि ई जी, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 64 के लिए हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, ठीक है। 64 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68, ठीक है। उसी तरह हम लोग 130 के लिए 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। 125 में प्लस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130, ठीक है। उसी तरह हम लोग 350 के लिए यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब होता है हमारा 343 और 343 350 के पास है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है हमारा 343। 343 में प्लस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 350, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है, और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद आ रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के बाद यहाँ आएगा 6 और 6 के बाद यहाँ 7, यानी कि हम लोग यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। 216 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 222। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यस्टरडे और टुमारो में टुडे बीच में छूटा, ठीक है, यानी कि यस्टरडे के बाद आता है टुडे के बाद आता है टुमारो, यानी कि यस्टरडे उसके टुडे छोड़ के टुमारो। उसी तरह मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल को छोड़ के मई। मार्च के बाद अप्रैल छोड़ के मई हमारा आंसर है, ऑप्शन बी मई। इस क्वेश्चन में 2 और 5 में प्लस 3 हो रहा है। 5 और 28 में प्लस 23 हो रहा है। 28 और 2 5 7 में प्लस 2 2 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +3 + 23 + 2 2 9, यानी कि कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 के लिए 1 का पावर 1 करेंगे प्लस उसमें 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 4 4 + 1 हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 28 के लिए 3 का क्यूब करेंगे प्लस उसमें 1 करेंगे। 3 का क्यूब होता है हमारा 27। 27 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। अब उसी तरह 257 के लिए हम लोग 4 का पावर 4 करेंगे, उसमें करेंगे +1 तो हमारा हो जाएगा 256। 256 + 1 हमारा आ जाएगा 257, ठीक है। जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का क्यूब, ठीक है, 4 का पावर 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 के बाद इसके लिए हम लोग यहाँ पर 5 का पावर 5 करेंगे, उसमें +1 करेंगे। 5 का पावर 5 हमारा होता है 3 1 2 5। 3 1 2 5 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 3 1 2 6। 3 1 2 6, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में मेथड का कोड ये है, तो हम लोग को नॉर्मल का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम और ओ में +2 हो रहा है, ई और आई में +4 हो रहा है, टी और जेड में +6 हो रहा है, एच और पी में +8 हो रहा है, ओ और वाई में +10 हो रहा है, डी और पी में +12 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग नॉर्मल का करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा हम लोग को लास्ट का लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके यानी कि 80% क्वेश्चन लास्ट का 1 या 2 लेटर से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले एल का नंबर हमारा होता है 12, ठीक है। 12 में हम लोग प्लस करेंगे 12। जैसे कि डी और पी में +12 हुआ है, उसी तरह एल में हम लोग प्लस करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 24। 24 हमारा एक्स का नंबर होता है, ठीक है। अब हम लोग ए का करेंगे। ए का नंबर होता है हमारा 1, ठीक है। अब 1 में प्लस करेंगे, जैसे ओ और वाई में +10 हुआ है, उसी तरह 1 में प्लस करेंगे 10 तो हमारा आ जाएगा 11। 11 हमारा के का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए एक्स और के लास्ट में
सिर्फ ऑप्शन ए में है एक्स के, सिर्फ ऑप्शन ए में है लास्ट में। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में एस का नंबर 19 होता है, टी का नंबर 20 होता है, बी का नंबर 2 होता है, पी का नंबर 16 होता है। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एम का नंबर 13 होता है, एन का नंबर 14 होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए 13 और 14 सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में 13 और 14 है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में पी का नंबर 16 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है। तो 16 + 17 करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह एल का नंबर होता है 12 और एम का होता है 13। तो 12 + 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 को इंटू करेंगे 4 से तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 9 को भी हम लोग इंटू करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 36। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 और 7 में +4 हो रहा है, 7 और 15 में +8 हो रहा है, यानी कि 4 का डबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शन में अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 2 और 6 में +4 हो रहा है, और 6 और 10 में +4 हो रहा है, इन दोनों में +4 हो रहा है दोनों में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में सेम ये लॉजिक नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 और 8 में +4 हो रहा है, 8 और 18 में +10 हो रहा है, इसमें भी ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 5 और 9 में +4 हो रहा है, 9 और 17 में +8 हो रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 को हम लोग इंटू करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह 3 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में सेम यही लॉजिक हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 2 को इंटू करेंगे 6 से तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 है, यानी कि पहला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 12 को इंटू करेंगे 6 से तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, 12 × 6 तो हमारा 72 आ जाएगा, लेकिन 12 को इंटू करेंगे 12 से, जैसे यहाँ पर 3 हुआ इंटू 12 से, तो यहाँ पर हमारा 144 आएगा, और यहाँ पर 96 है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 4 को इंटू करेंगे 6 से तो हमारा 24 आ जाएगा, और 4 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा 48 भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 × 5 = यहाँ पर देखिए हम लोग 4 को प्लस करेंगे 2 से, उसको इंटू करेंगे 5 को प्लस करेंगे 2 से, हमारा आ जाएगा 4 + 2 6 × 5 + 2 7, 6 × 7 करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 5 × 6 का करेंगे, 5 को प्लस करेंगे 2 से, इंटू करेंगे 6 + 2, 5 + 2 हमारा 7 होता है, 7 × 6 + 2 हमारा 8 होता है, 7 × 8 करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। सेम 6 × 7 का करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट 7 × 8 का करते हैं, 7 + 2 और इंटू करेंगे उसमें 8 + 2, तो 7 + 2 हमारा हो जाएगा 9, और 8 + 2 इंटू करेंगे 8 + 2 हमारा हो जाएगा 10, 9 × 10 हमारा 90 हो जाएगा, 90। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बताया गया है f इज़ रिलेटेड टू 216। ठीक है, f 216 से रिलेटेड है, उसी तरह हम लोग को d का बताना। ठीक है, यहाँ पर देखिए f का नंबर 6 होता है, और 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। ठीक है, उसी तरह हम लोग d का करेंगे, d का नंबर 4 होता है, और 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, यानी कि d रिलेटेड है
64 से 64, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जिस तरह बुक लाइब्रेरी में होता है, ठीक है, उसी तरह ट्री फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सैड का क्राई होता है तो एंग्री का शाउट होगा। इस क्वेश्चन में पोस्टमैन का लेटर होता है तो टीचर का यहाँ पे नॉलेज होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज।